नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में 21वीं किश्त जारी की। इस अवसर पर हरियाणा के 15,82,000 किसानों को 316 करोड़ 38 लाख रुपए का राशि भी सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई। इसको लेकर किसानों के चेहरे खुले थे और इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसानों के खातों में 21वीं किश्त जारी की। इस उपलक्ष्य में जिला पलवल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जिला पलवल के 74,299 किसानों के बैंक खातों में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक जारी 21 किश्तों के माध्यम से हरियाणा के किसानों को कुल 7,233 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। साथियों, मुझे यह बताते हुए कि बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में आज 316 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि आज हरियाणा के किसानों के खाते में डाली जा रही है। साथियों, इसे मिलाकर के किसानों को आज हमारे कुल 7,233 करोड़ ये 74 लाख रुपए की राशि ये अब तक डाली जा चुकी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान को मजबूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए मूल संवर्धित फसलों की ओर रुख करें, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करें, फार्म टू फोक मॉडल अपनाएं तथा एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर विशेष जोर दिया है। इनमें किसान, गरीब, महिला व युवा शामिल हैं। उनका मानना है कि हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। उनके इसी विजन को साकार करने के लिए हम हरियाणा में किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आदरणीय किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनमें सबसे पहला जो स्तंभ है वो हमारा किसान है, दूसरा हमारी महिला है, फिर युवा है और उसके बाद हमारा गरीब व्यक्ति है। ये हमारे प्रथम स्तंभ किसान भाइयों की समृद्धि से ही हमारा संकल्प ये पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसान अब राष्ट्रीय नीति के केंद्र बन चुके हैं। प्रदेश में जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार बागवानी फसलों को परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान फल और सब्जियों की ओर अधिक रुचि लें। उन्होंने बताया कि पराली प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है। बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर की जाती है तथा फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों को प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज युवा खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। डिजिटल डेटा व्यवस्था के माध्यम से अब किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और तेज गति से उपलब्ध हो रहा है। साथियों, बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव के लिए उनको सुरक्षा देने का काम भी
हमारी सरकार ने किया है उनको भावांतर भरपाई से जोड़ करके हमने इस योजना को शुरू किया है। मुझे ये बताते हुए कि पिछले 11 वर्षों में हमने 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बहरहाल पीएम किसान की 21वीं किश्त ने हरियाणा के लाखों किसानों को सीधी राहत दी है और सरकार का लक्ष्य साफ है, किसान मजबूत तो राष्ट्र मजबूत। इसी आत्मनिर्भर खेती के विजन के साथ हरियाणा विकसित भारत 2047 की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।